सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। पीएम मोदी पूरे देश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ में अफसर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके का निरीक्षण किया और जाना यहाँ की स्वच्छता अभियान का कितना असर पड़ा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने एक विचार दिया था, स्वच्छ भारत का विचार। गांधी जी के प्रेरणा से प्रेरित होकर उनसे प्रेरणा लेकर स्वच्छ भारत का विचार दिया था और साफ सफाई की व्यवस्था को और भी बेहतर करना इसका मकसद था। देश, प्रदेश, गांव, इलाका, मोहल्ला साफ हो, इस तरीके का ये विचार था। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं साफ सफाई को लेकर। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा तमाम प्रकार के अभियान चला चुके हैं, पखवाड़ा अभियान चला चुके हैं। उनके अभियानों का क्या असर हुआ है, आज हम इसकी पड़ताल में भी जुटेंगे और अधिकारी उनके दिशा निर्देश का कितना पालन करते हैं आपको ये भी दिखाएंगे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कूड़ा यहाँ पर फैला हुआ है, किस प्रकार से स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और बात की जाए तो इस कूड़े को देख के लगता है कि कम से कम 1 महीने का कूड़ा यहाँ पर ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया है। तमाम मक्खियाँ यहाँ पे मंडरा रही हैं, भिनक रही हैं। इसको देख के साफ तौर पे लगता है कि ये एक मलिन बस्ती है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये राजधानी लखनऊ का पौष इलाका गोमती नगर का एक क्षेत्र है जहाँ पे इस प्रकार से साफ सफाई अभियान को चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सफाई है, सड़कें क्या हैं, सफाई की स्थिति क्या है, वो आपके सामने है। क्षेत्र की जनता गंदगी से परेशान रहती है, तमाम प्रकार की बीमारियां इस गंदगी के माध्यम से फैलती है। संचारी रोगों के उद्भव का सबसे बड़ा जड़ जो है ये गंदगी होती है। इस समय डेंगू पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम ऐसे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, संचारी रोग का उद्भव हो रहा है। लेकिन किस प्रकार से राजधानी लखनऊ में साफ सफाई की व्यवस्था है हम आपको दिखा सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप खुद ये देख पाएंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किस प्रकार से स्वच्छ भारत तक के अभियान को पलीता लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ए.के. शर्मा नगर विकास मंत्री हैं, लगातार दिशा निर्देश देते हैं, बैठकें करते हैं, पखवाड़ा अभियान चलाते हैं, लेकिन उस अभियानों का कोई खास असर राजधानी लखनऊ में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कूड़ा डंप हो रहा है, खुले में कूड़ा डंप हो रहा है, सड़कों पे कूड़ा डंप हो रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेक रही है। लेकिन ये बीड़ा उठाया है हमने और आपने कि इस तरह की चीज़ों को हम सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि जिम्मेदार अधिकारी किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां बीबीडी कॉलेज में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा निशा त्रिपाठी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के मामले पर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य हत्यारोपी आदित्य देव पाठक ने निष्ठा को अपने घर पर बुलाया था और वहीं पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद असलहे को आदित्य शुक्ला ने जनेश्वर पार्क में ठिकाने लगाने के बाद फरार हो गया था। इस मामले पर जब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, इसके साथ ही उसके 2 साथियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस क्लीन चिट पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। इसी बीच पुलिस ने मामले की तफ्तीश के दौरान आदित्य शुक्ला को भी गिरफ्तार किया। आदित्य शुक्ला ने हत्याकांड के बाद असलहे को ठिकाने लगाने के लिए जनेश्वर पार्क को चुना था। पुलिस ने असलहा को बरामद करते हुए आदित्य शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मकान मालिक पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बीबीडी कॉलेज में पढ़ने वाली निष्ठा त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के दूसरे दिन आदित्य देव पाठक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में और आरोपियों को खाली छोड़ दिया। लेकिन इस मामले में अब पुलिस लगातार फिर से गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ा रही है। हम उसी मकान की जो तस्वीर है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जो मकान की आप तस्वीर देख रहे हैं ये 2
पुलिस कर्मियों का मकान है और इसी मकान में आदित्य देव पाठक अपने दोस्तों के साथ किराए पर रहता था। और यहीं पर जब बात की जाए निष्ठा त्रिपाठी के आने की, तो वो जब यहाँ पर निष्ठा त्रिपाठी पहुंची थी तो उसके बाद उसकी गोली मारकर जब हत्या की गई, तो हत्या करने के बाद उसको लोहिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उस दौरान आदित्य शुक्ला को असलहा ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि आदित्य शुक्ला ने उस असलहे को जनेश्वर पार्क में ठिकाने लगाया। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, जो अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो उसमें अब ये बात भी सामने आई है कि जो मकान मालिक की बात की जाए, चाहे हिमांशु श्रीवास्तव और सुधांशु श्रीवास्तव की, दोनों ही रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं और इनको भी पूछताछ की गई। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसमें लापरवाही भी साफ तौर से देखी गई, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि जिस तरीके से गोरखपुर का एक इंजीनियर था, उसके जरिए इन लोगों को मकान किराए पर दिया गया और इस मामले में किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। 18,000 रुपये लगातार हर महीने ये लोग किराया जेब में रख रहे थे, लेकिन पुलिस को इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि ये लोग जो यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या फिर नहीं। क्योंकि इस मामले में अगर बात की जाए जो आसिफ भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उस पर इससे पहले अगर बीबीडी मामले में बात की जाए तो बीबीडी में भी 307 के धाराओं में मुकदमा दर्ज है, क्योंकि उसके द्वारा फायरिंग करना और जानलेवा हमला करने जैसा मुकदमा दर्ज था और उस मामले में जेल गया था। अभी हाल ही के दिनों में वो जेल से बेल पर बाहर निकला। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से आदित्य देव पाठक की जो मुख्य आरोपी है, जिसकी जो इंस्टाग्राम के जरिए निष्ठा त्रिपाठी से दोस्ती हुई थी, उस दोस्ती के दौरान ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन हत्याकांड के पीछे साजिश क्या है, इस मामले को लेकर के पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। क्योंकि अगर पिता की बात की जाए, पिता ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसकी बेटी को इंस्टाग्राम के जरिए पहले भी एक युवक के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर के उसके द्वारा उसको ब्लॉक किया गया। उसके बाद आदित्य देव पाठक से दोस्ती हुई और आदित्य देव पाठक ने घर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आखिर इन दोनों के बीच कड़ी क्या है, इन दोनों कड़ियों को पुलिस तलाश रही है। लेकिन जो बात की जाए, जो असलहा आदित्य देव पाठक के पास पहुंचा था, ये आसिफ के जरिए पहुंचाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जो आदित्य शुक्ला की बात की जाए, उसने अभी पुलिस पूछताछ में ये बताया कि जब वो उठा और उसने देखा कि असलहा आदित्य देव पाठक के हाथ में है, जबकि इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सुसाइड का एक रूप दिया जा रहा था, मिसफायर का रूप दिया जा रहा था कि असलहा चेक करने के दौरान निष्ठा त्रिपाठी को गोली लगी और उससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब इस मामले में जिस तरीके से पहले क्लीन चिट दी गई और इस मामले में तफ्तीश के बाद अब गिरफ्तारियां फिर से शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारी के आंकड़े भी बढ़ेंगे और जो मकान मालिक हैं उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में इनकी भी लापरवाही सामने आ चुकी है। और इसके साथ ही सभी मकान मालिकों को भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर उनके द्वारा जो किराएदार हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है और अगर उनके मकान पे किसी तरह की भी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है मकान मालिक के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।